बट प्लीज आप कितने भी फ्री हो, आपको डेली 4 क्लास 4 सब्जेक्ट की नहीं पढ़नी है, मैक्सिमम 3। अगर आपके पास कोई कॉलेज वगैरह सब नहीं है तो कहीं आप बिजी नहीं है, हमेशा हमेशा आप पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हैं, 9 से 10 घंटे की आप क्लास लेंगे डेली। अब चाहे वो फेस टू फेस लें, लाइव बैच लें या रिकॉर्डेड बैच लें। सर मेरा तो कॉलेज है। अगर आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और या फिर आपका टाइम मान लो फाइनेंशियल अर्निंग में जा रहा है, फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, बच्चों को आप पढ़ाते हैं, तो आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, एक ग्रुप या बोथ ग्रुप। ध्यान रखना, अब चूंकि आप फ्री तो है नहीं, आप रेगुलर कॉलेज में, और कॉलेज का टाइम पीरियड 3 साल है, आपका फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, कॉलेज के अंदर आप हैं, राइट। कॉलेज में आपका 2nd ईयर होगा, 3rd ईयर होगा, 1st ईयर होगा, तो 3 साल फुल एंजॉय कीजिए कॉलेज के टाइम पीरियड को विथ योर सीए इंटर। और कोशिश कीजिएगा कि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ही आप ट्रेनिंग करो। प्लीज ध्यान रखिएगा ये बात, आपके कॉलेज में अटेंडेंस का चक्कर हो या नहीं हो, आपके कॉलेज में अटेंडेंस का चक्कर हो या नहीं हो, राइट। कॉलेज में कॉलेज के एग्जाम्स भी होते हैं। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हो ना, तो ट्रेनिंग फ्री माइंड से होनी चाहिए। सर आपका कॉलेज एक होता है सिर्फ कॉलेज में एग्जाम के लिए जाना है, तब तो आप अपने जहां ट्रेनिंग ले रहे हो वहां आपका जो प्रिंसिपल होगा, जिसके आप काम सीख रहे होगे, उससे आप लीव एप्लीकेशन लगा सकते हो कि सर मेरे कॉलेज के एग्जाम से 15 दिन, मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, तब तो ठीक है, आप ऊपर वाली स्ट्रैटेजी में रहो। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा बहुत रेगुलर कॉलेज में जाना होता है, अटेंडेंस की प्रॉब्लम है, कॉलेज में सर सप्ताह में 7 दिन, सप्ताह में कम से कम 3-4 दिन तो कॉलेज जाना ही पड़ता है, सर 3 महीने में कम से कम 2 महीने तो जाना ही पड़ता है ना। सर 5 लेक्चर है, 5 में से तो कम से कम 3 लेक्चर अटेंड करने ही होंगे कॉलेज के। तो ऐसे बच्चे प्लीज ध्यान रखें, बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप ध्यान से सुने, आप रेगुलर कॉलेज अपना जाते रहें। आपको क्या प्लान करना है कि आपका कॉलेज कंप्लीट होते होते, 3 साल का कॉलेज कंप्लीट होते होते आपका सीए इंटर निकले। सीए इंटर पहले निकाल लोगे, कॉलेज के अभी 1 साल बचे हुए हैं, तो क्या फायदा है ना। तो आप सीए इंटर की प्लानिंग इस तरीके से करो कि यार कॉलेज तक तो मुझे ट्रेनिंग करनी नहीं है, जब तक मेरा कॉलेज चल रहा है तब तक तो मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट करनी नहीं है, तो क्यों ना मैं अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊं इस तरीके से कि ओवर अ पीरियड मे बी नेक्स्ट 1 ईयर में मेरा कॉलेज चलता रहे और मेरे ग्रुप 1 की पढ़ाई हो जाए अच्छे से, ग्रुप 2 की पढ़ाई अच्छे से हो जाए, और मैं थोड़ा टाइम लेके अगर अच्छा दिमाग लगा लूं तो मैं बोथ ग्रुप रैंक भी ला सकता हूं विथ माय कॉलेज। और लाते हैं बच्चे। अक्सर जो मैंने देखा है, कॉलेज वाले बच्चे मई वाले अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं देते हैं, वो नवंबर वाले अटेम्प्ट में एग्जाम्स देते हैं, क्योंकि मई वाला एग्जाम कहीं ना कहीं क्लैश कर जाता है उनके कॉलेज के जो शेड्यूल होते हैं उससे। तो आप इंडिया में जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, रेगुलर कॉलेज में, उसकी वो एग्जाम की डेट शीट देखो। अच्छा, कॉलेज में एग्जाम्स कभी सेमेस्टर सिस्टम में चलते हैं, हर 6-6 महीने पे चलते हैं, और एक होता है कॉलेज के एग्जाम हर साल चलते हैं। तो हर साल वाले एग्जाम्स जो होंगे कॉलेज के, सर कॉलेज में 3 साल है और हर साल मेरे एग्जाम्स होते हैं मई जून में। तो जो सीए स्टूडेंट है रेगुलर कॉलेज के साथ, वो मई वाले अटेम्प्ट में एग्जाम्स नहीं देते हैं जनरली, वो नवंबर वाले अटेम्प्ट में एग्जाम्स देते हैं। नवंबर में ही वो फाउंडेशन क्लियर करेंगे, नवंबर में ही वो इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे, क्योंकि मई वाले एग्जाम्स और कॉलेज के रेट क्लैश कर जाते हैं। तो वो थोड़ा एक प्लानिंग कर लेना, आपके कॉलेज में पास्ट 3-4 सालों में एग्जाम का ट्रेंड क्या रहा है मई जून मंथ में, और सेमेस्टर सिस्टम चलता है तो नवंबर दिसंबर मंथ में, उसके हिसाब से एक ये प्लान कर लेना। दूसरा ये प्लान करना है कि यार मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं वो कहते हैं ना कि मान लो अभी अपना रिजल्ट आया और 8-9 महीने के बाद बोथ ग्रुप देना है, मैं क्यों इस परेशानी में रहूं कि मुझे 8-9 महीने के बाद, मतलब अगस्त में पढ़ना स्टार्ट किए हो आप 2023 में, और मई में बोथ ग्रुप देना चाहते हो मई 24 में, या फिर फरवरी और मार्च में आपने सीए इंटर की पढ़ाई स्टार्ट की है 2024 में, और आप नवंबर 2024 में बोथ ग्रुप देना चाहते हो। क्यों करना चाहते हो ऐसा? आप आराम से रेगुलर कॉलेज जाओ, कॉलेज की लाइफ भी इंजॉय करो, आराम से ग्रुप 1 की पढ़ाई करो, फिर ग्रुप 2 की पढ़ाई करो, और एक अच्छी प्लानिंग करके 3-4 महीने की रिवीजन की प्लानिंग करके आप बोथ ग्रुप रैंक लाने का एक टारगेट रखो। और सर जब आप कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, कोर्स का अच्छे से रिवीजन कर लेते हो,
तो एग्जाम क्यों नहीं पास करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं पास करोगे और रैंक क्यों नहीं आएगी? क्या 11th-12th आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी? हाँ, वहां पर अच्छे से आपने कोर्स कंप्लीट किया था, अच्छे से रिवीजन किया था, अच्छे से एग्जाम दिया था। वहां तो फेल, अटेम्प्ट शिफ्ट, एग्जाम शिफ्ट ऐसा तो कोई चक्कर था ही नहीं। तो जैसे आपकी 11th-12th की स्ट्रैटेजी थी कि मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा, अच्छे से रिवीजन करूंगा, उसका काफी सारे टेस्ट सीरीज दूंगा और एग्जाम में अपीयर करूंगा, वही प्लानिंग स्ट्रैटेजी आपको रखनी है। अगर आपका रेगुलर कॉलेज है तो क्या हुआ? रेगुलर कॉलेज वाले बच्चों क्या कर सकते हो? पढ़ाई को, सीए की पढ़ाई को आप कॉलेज के साथ मैनेज करने के लिए कुछ सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। पेपर 1 में देखो आप, ग्रुप 1 में कौन से पेपर में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ग्रुप 2 में कौन से पेपर में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मान लो आप कहते हो सर थ्योरी तो खुद से हो जाएगी, प्रैक्टिकल में दिक्कत है, और या फिर कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर प्रैक्टिकल भी हम खुद से कर सकते हैं, है ना, राइट। तो वो आपको एक प्लान करना होगा। आप अगर रेगुलर कॉलेज के साथ सीए कर रहे हो तो एक अटेम्प्ट 6 महीना शिफ्ट भी कर सकते हो, एक स्ट्रैटेजी ये होती है। दूसरी स्ट्रैटेजी होती है कि आप कुछ पेपर अपने से भी पढ़ सकते हो, सबकी क्लासेस ना ले पाओ, क्योंकि कॉलेज जब जाओगे तो कॉलेज का एक ट्रैवल टाइम होता है, और कॉलेज में आप अटेंडेंस के लिए जा रहे हो तो आपके कॉलेज के जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनको पढ़ाने दीजिए जो पढ़ा रहे हैं। पीछे आप बैठ के अपने प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कीजिए ना, सीए वाली पढ़ाई कीजिए कॉलेज में ही, क्लास के अंदर, क्योंकि आप कॉलेज में सीखने नहीं गए। क्योंकि कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी है, इसीलिए गए। कॉलेज सीखने के लिए कौन जाता है ना। अगर आप सीए का कोर्स कर रहे हैं और कॉलेज भी जा रहे हैं तो कॉलेज की क्लास चलने दीजिए। मान लीजिए कॉलेज में 4 सेशन होने हैं तो 2 सेशन पे ध्यान दीजिए और बाकी के 2 सेशन में पीछे बैठ के अपने कोर्स की पढ़ाई कीजिए। तो आप क्या क्या प्लान कर सकते हैं? कुछ चीजें, कुछ सब्जेक्ट्स 1 या 2 पेपर सेल्फ स्टडी से पढ़ने का टारगेट रखिए। अपने पास 6 महीना एक्स्ट्रा रखिए। अगर आपने मई में सोचा एग्जाम देने का तो सोचिए कि मैं नवंबर में दूंगा। नवंबर में देने का, मान लो जो भी बच्चे फाउंडेशन के पास किए हैं, सभी मई का सोच रहे हैं बोथ ग्रुप देने का, तुम नवंबर का सोचो। सभी नवंबर का सोच रहे हैं, सारे टीचर नवंबर के लिए बोल रहे हैं, तुम मई का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल अभी रिजल्ट आया, अगस्त में बैचेज स्टार्ट हुए, सारे कोचिंग सेंटर, सारे टीचर्स इंडिया के क्या लग गए, तुम बोथ ग्रुप में अटेम्प्ट दो। अरे भाई, टीचर का काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना और कॉलेज को मैनेज करना। और जब आप कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज की पढ़ाई होती है और साथ में टीचिंग, आपको साथ में क्लासेस होती हैं, तो इतनी जल्दी आप बोथ ग्रुप की तैयारी नहीं कर पाएंगे। सर कॉमर्शियल साइंस में हर टीचर आपको इनकरेज करेंगे कि बेटा अगस्त से पढ़ाई शुरू की हो, मई में बोथ ग्रुप 2 रैंक आएगी, क्योंकि उनके ग्रुप 1 के बैचेज आ रहे हैं, फिर ग्रुप 2 के बैचेज आ रहे हैं, उनको भी तो 60-70 हजार रुपए आपसे लेने हैं, ग्रुप 2 ग्रुप 1 के मिला के, बोथ ग्रुप के। तुम जानते हो कि ये नहीं हो पाएगा कॉलेज के साथ, तो हमेशा 6 मंथ्स एक्स्ट्रा रखना ताकि तुमको बार बार पैनिक अटैक ना आए। ये अटेम्प्ट नहीं तो अगला अटेम्प्ट, मैं कोई खाली सीए थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो कॉलेज भी कर रहा हूं। ये वाली बात अपने साथ जहन में बैठा के रखना। और कॉलेज कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है, आपको कॉलेज का टाइम और ट्रेवल टाइम में जो एक पेपर ऊपर आप डिसाइड करोगे ग्रुप 1 का सेल्फ स्टडी, वो आपको पढ़ना है। मान लो फॉर एग्जांपल आप बोलते हो ग्रुप 1 में मैं लॉ खुद से पढ़ूंगा, तो इंस्टीट्यूट का लॉ का स्टडी मटेरियल उठाना है, उसके 20-20 पेजेस के टुकड़े कर देने हैं और हर दिन 20 पेज कैरी करना है आपको कॉलेज जाते समय कि ये 20 पेज तो मैं पढ़ूंगा। अपने कुछ बच्चे थे रेगुलर कॉलेज के, वो तो पीछे टेक्स्ट के होमवर्क कॉलेज में करते थे क्लास में। फिर अब मैं 2015-16 की बात बता रहा हूं, फेस टू फेस बैच में हमारे पास कुछ बच्चे थे रेगुलर कॉलेज के, तो जो टैक्सेशन में जो मैं क्लास में उनको पढ़ाता था वो कॉलेज में रिवीजन करते थे और कॉलेज में होमवर्क कर लेते थे। तो आप कॉलेज के टाइम पर होमवर्क कर सकते हो। कॉलेज के टाइम पर आप वीडियो तो देख नहीं सकते, आप मान लो क्लासेस ले लो या फेस टू फेस में लाइव में या घर पे रिकॉर्डेड बैच। अब आप कॉलेज भी जाते हो तो कॉलेज का जो ट्रेवल टाइम है उसमें आप कोई चीज रिवाइज कर सकते हो, कोई नई चीज रीड कर सकते हो। जो पेपर आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मान लो लॉ और ऑडिट उठाया है सेल्फ स्टडी के लिए, तो उसके 20-20 पेज कैरी करके उसको पढ़ सकते हो। कॉलेज पहुंच गए, अब कॉलेज में आप जो प्रैक्टिकल पेपर घर पे पढ़ रहे हो, फेस टू फेस क्लास में पढ़ रहे हो, उसके जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके रिवीजन कर सकते हो। आप कॉलेज के टाइम को
दोस्तों में बर्बाद नहीं करोगे। सर कॉलेज की में तो मस्ती करने जा रहे हो, अगर आप कॉलेज में दोस्तों के साथ अड्डा मार रहे हो, वो करो जो करना है, लेकिन आप कॉलेज के टाइम को कहां यूज, देखो आपको जो करना है आप करो, लेकिन मेरे हिसाब से आप कॉलेज के टाइम को एक पेपर, सेल्फ पेपर की तैयारी कैसे करनी है, 20 पेजेस डेली कैरी करने हैं उसको पढ़ने के लिए, उसमें यूज कर सकते हो। कॉलेज में आप अपने क्लासरूम में सबसे पीछे की रो में बैठो, जहां पर प्रोफेसर नहीं आते हैं देखने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, और वहां पर तुम वो जो 20 पेजेस कैरी करोगे एक सब्जेक्ट के रोज, उसमें से कुछ पेजेस पढ़ लिए और जो कुछ रिवीजन करना है वो कर लिए, कोई और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, बनाना है, होमवर्क में है तो वो कर लिए। कॉलेज वाले बच्चे इस तरीके से कॉलेज के पीरियड में अपना एक प्रोडक्टिव स्टडी टारगेट सीए बनना है, कर सकते हो। आप कुछ ये प्लानिंग कर सकते हो रेगुलर कॉलेज के साथ कि एक सब्जेक्ट मैं डेली पढ़ूंगा और बाकी के 2 सब्जेक्ट को मैं ऑल्टरनेट वे में पढ़ूंगा। जैसे मान लो तुम अकाउंट्स डेली पढ़ लिए, लॉ को सप्ताह में 3 दिन, टैक्सेशन को सप्ताह में 3-4 दिन, इस तरीके से आप पढ़ के डेली 2 क्लास से ज्यादा आप नहीं ले पाओगे। कॉलेज के साथ डेली 2 क्लास से ज्यादा आप नहीं ले पाओगे। इसलिए मैंने क्या बोला कि अगर आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो कुछ सब्जेक्ट को खुद से पढ़ने की भी कोशिश कीजिए और उसके लिए उसके नोट्स कैरी कीजिए। स्टडी मैट को, पूरा मोटा स्टडी मैट तो कैरी नहीं कर सकते हैं, 20-20 पेज के पार्टीशन कर देंगे तो उसको कैरी कर सकते हैं, डे 1 20 पेज, डे 2 20 पेज, ऐसे करके, है ना। 10 पेज ही पढ़ लो तो भी 60 दिन, 2 महीने में 600 पेजेस पढ़ लोगे। तो अगर तुम 10 पेज डेली पढ़ रहे हो तो 2 महीने में तुम्हारे 600 पेजेस डेली हो जाएंगे। 2 महीने में 600 पेजेस का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो सेल्फ स्टडी करके। और एक ही चीज को बार बार जब पढ़ोगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा। ठीक है सर, आप कॉलेज के साथ या अगर आप जॉब करते हैं तो आप मैक्सिमम 2 ही क्लास अटेंड कर पाओगे, चाहे लाइव हो या फेस टू फेस हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक पेपर को डेली और बाकी दोनों पेपर को ऑल्टरनेट पढ़ सकते हो, या फिर डिपेंडिंग अपॉन 2 सब्जेक्ट अगर तुम डेली चला रहे हो तो तीसरा सब्जेक्ट डेली मत चलाना। मैं तो यही कहूंगा, मान लो 2 सब्जेक्ट तुम ऑलरेडी डेली पढ़ रहे हो तो तीसरा सब्जेक्ट को डेली मत पढ़ना, ऑल्टरनेट वे में पढ़ना। कॉलेज के साथ 2 पेपर डेली पढ़ रहे हो ऑलरेडी, तीसरा पेपर भी पढ़ना है तो तीसरे को ऑल्टरनेट वे में ही पढ़ना, ऑल्टरनेट डेज में वीक में 3-4 क्लासेस ले ले। इस तरीके से सर सेल्फ स्टडी के लिए मैंने बोला 20 पेजेस का कॉन्सेप्ट बताया, ट्रेवल टाइम में और कॉलेज के सेशन में पीछे बैठ के आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन के होमवर्क भी कर सकते हो। सर बोथ ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हो रेगुलर कॉलेज के साथ, मान लो आपके सारे फ्रेंड्स जो बिना कॉलेज वाले हैं वो अगर मान लो, ऐसे समझो ना, तुम सिंपल, तुम अगस्त 2023 से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो और ऑलमोस्ट जिससे भी सुन रहे हो फैकल्टी, टीचर, कोचिंग सेंटर सब मई के लिए बोल रहे हैं बोथ ग्रुप, तो तुम नवंबर की तैयारी करो। तुम मान लो फरवरी 2024 में पढ़ाई स्टार्ट की हो, हमारे यहां फरवरी मार्च में जुड़े हो, सारी दुनिया जा रही है नवंबर में बोथ ग्रुप अपियर करने के लिए, तुम अगले साल मई में बोथ ग्रुप अपियर करने की तैयारी करो। या फिर ये ऐसे भी होता है ना कि मई वाला एग्जाम कॉलेज के एग्जाम से क्लास करता है तो वहां बच्चे नवंबर में शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। तुम चाहो तो एक एक ग्रुप करके पढ़ाई करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ध्यान रखना सीए इंटर को अपने कॉलेज के 3 साल में तुम कभी भी क्लियर कर लो, चाहे उसके लिए अटेम्प्ट होल्ड करना पड़े, अटेम्प्ट शिफ्ट करना पड़े, एक एक ग्रुप करके लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूं तुम बोथ ग्रुप की तैयारी करो और फिर अच्छा खासा 3-4 महीने का रिवीजन टाइम लेके एग्जाम दो, चाहे अटेम्प्ट कोई सा भी हो। सर सीए इंटर में से कॉलेज के ड्यूरेशन में तुम इस तरीके से तैयारी करो कि तुम्हारा सीए इंटर भी कंप्लीट हो जाए और कॉलेज भी कंप्लीट हो जाए, ताकि तुम फ्री माइंड से आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करो और फाइनल की प्रिपरेशन करो आफ्टर कॉलेज। ठीक है, मान लो तुम्हारा कॉलेज मई 2026 में कंप्लीट हो रहा है कॉलेज। सर मेरा कॉलेज का जो लास्ट एग्जाम है ना वो मई 2026 में है, तो आपका जो सीए इंटर है वो क्लियर हो जाना चाहिए कब तक, नवंबर 2025 तक, ऐसे समझो। सर मेरे कॉलेज का जो लास्ट ईयर है मैं कॉलेज से निकल जाऊंगा कब, मई जून 2025 में। सर मैं कॉलेज से फ्री हो जाऊंगा
आप कौन से स्टूडेंट हो? आप बोलते हो सर मैं अपने कॉलेज से मई और जून 2025 में फ्री हो जाऊंगा, तो आपका सीए इंटर क्लियर हो जाना चाहिए कब? नवंबर 2024 वाले एग्जाम में। नवंबर 2024 तक सीए इंटर क्लियर हो जाए। अब चाहे वो एक ग्रुप करके दो या बोथ ग्रुप करके दो, और ठीक उसके 6 महीने के बाद आपका कॉलेज भी कंप्लीट हो जाए। दोनों कंप्लीट, नाउ यू आर फ्री बर्ड। तुम अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करो अच्छे से, फाइनल की प्रिपरेशन करो, वो जो सेल्फ पेस मॉड्यूल है उसकी तैयारी करो, वहां पर 2 साल अपना जम के दो टाइम। लेकिन ट्रेनिंग भी, कॉलेज भी, फाइनल की क्लासेस भी, वो नहीं हो पाएगा, है ना। जब तुम फाइनल में पहुंचोगे और कॉलेज चल रहा है तो फिर क्या क्या होगा? ट्रेनिंग भी, फाइनल की क्लासेस भी और कॉलेज भी, ये ना हो पाएगा, है ना। तो अगर आप रेगुलर कॉलेज वाले स्टूडेंट हो तो आप कॉलेज कंप्लीट करते करते सीए इंटर को कंप्लीट करो, ताकि आपके पास 2 ही चीज बचे, एक सीए फाइनल की पढ़ाई और दूसरा ट्रेनिंग। कॉलेज से आप फ्री हो चुके हैं, है ना। यानी परेशान होके कोई फायदा नहीं है। यू हैव अ एम्पल टाइम। प्लानिंग देख लो किसमें फिट बैठते हो तुम, कि तुम्हें सीए कब तक क्लियर करना है, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा कॉलेज का ईयर कब कंप्लीट हो रहा है। सर मेरा तो कॉलेज पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो भाई कॉलेज अगर कंप्लीट हो चुका है तो इधर आओ ना, तुम डेली 3 पेपर पढ़ो, तुम बोथ ग्रुप मई में दो, तुम बोथ ग्रुप नवंबर में दो, तुम खाली पढ़ाई करते रहो। एक छोटा सा डिस्कशन मैंने यहां आपके साथ किया, मे भी साथ फिट बैठ रहा हो या आपके प्लान में, बताना जरूर मुझे। यहां पर आप अपनी प्लानिंग बताना, टास्क। एक और मैसेज आना चाहिए आपकी प्लानिंग को लेके कि सर आपका कॉलेज के साथ आप किस तरीके से प्लान कर रहे हो, और कॉलेज नहीं है तो किस तरीके से प्लान कर रहे हो। यहां जो बातें आपने सुनी उसके हिसाब से आप एक प्लानिंग करके मुझे बताओगे। आप चाहे ग्रुप 1 की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे आप बोथ ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हो, आप अपनी एक प्लानिंग मेरे साथ शेयर करोगे कि सर अभी मेरे अकाउंट्स की क्लास ऐसे चल रही है, अभी मैंने लॉ की क्लास ऐसे चालू की है, टैक्सेशन आपके यहां आ ही गया हूं मैं, और मेरा प्लान ये है कि मैं इसको ऐसे खत्म करके इस तरीके से इसको स्टार्ट करके और फिर इस तरीके से मैं एक एक ग्रुप दूंगा या फिर मैं बोथ ग्रुप दूंगा। कुछ प्लानिंग आपको मेरे साथ यहां डिस्कस करनी होगी ताकि मैं भी आपको गाइड कर सकूं। और टास्क प्लानिंग क्या है? वही व्हाट्सएप मैसेज, ताकि हम और आप इस मैटर पे डिस्कशन कर सके। आपको मैं गाइड करूंगा। जब आपके इंट्रोडक्शन मैसेज एक आएगा, उसके बाद दूसरा ये प्लानिंग को लेके मैसेज आएगा। एक मैसेज इंट्रोडक्शन का आना चाहिए, दूसरा मैसेज आना चाहिए प्लानिंग को लेके, जो आपने यहां पर बात सुनी उसके हिसाब से क्या फिट बैठ रहा है। और आप मेरे यहां कभी भी एडमिशन लो इस बैच में, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो बैच हमारा चल रहा है इसमें बच्चे जुलाई 2024 तक एडमिशन लेंगे। इसमें आप किसी भी महीने में एडमिशन लो, जिस दिन भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस दिन आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है मेरे पर्सनल नंबर पे और अपनी प्लानिंग शेयर करनी है। दोनों चीज में जान जाऊंगा। एक आपका इंट्रोडक्शन में आपकी हिस्ट्री जान जाऊंगा कि आपने फाउंडेशन में कितने अटेम्प्ट लगाए, 10th में स्कोर क्या है, 12th में स्कोर क्या है। आप जब अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो मैं आपकी कैपेसिटी पहचान जाऊंगा कि किस लिए आप कैपेबल हैं। दूसरा आपकी जो प्लानिंग होगी उस दोनों को मैं कोरिलेट करके कुछ ना कुछ अच्छा आपको गाइड जरूर करूंगा, गारंटी। इंट्रोडक्शन में आपकी हिस्ट्री पता चलेगी और प्लानिंग में आपके अगले 1 साल की प्लानिंग पता चलेगी। साथ में आप कहां बिजी हैं, कॉलेज में बिजी हैं क्या, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं क्या, किसी को पढ़ा रहे हैं क्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है क्या, हॉस्टल, पीजी, घर, सब कुछ मुझे पता चलेगा तुम्हारे इंट्रोडक्शन से। इस तरीके से ही इंट्रोडक्शन और ये प्लानिंग बताना कि मुझे एक आइडिया लग जाए कि तुम्हारा पास्ट 3-4 साल क्या था और फ्यूचर क्या है ना। मान लो तुमने पहले कोई एग्जाम दे रखा है, एग्जाम स्किप कर रखा है, पहले पढ़ाई कर रखी थी ओल्ड कोर्स में, कुछ वो भी एक बैकग्राउंड देना। मान लो तुम पिछले 2-3 साल से ट्राई कर रहे हो सीए इंटर का एग्जाम देना, लेकिन नहीं दे पा रहे हो किसी न किसी कारण से, कुछ ऐसी चीज हो तो वो भी उसमें शेयर करना। तुम्हारा पास्ट और तुम्हारा एक फ्यूचर प्लान मैं जब जान जाऊंगा तो उस पर बेस्ड होकर मैं तुम्हारे साथ एक फ्यूचर, जब तक मेरी क्लास चल रही है तब तक मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व रहूंगा, है ना। ये गारंटी है और ये जरूरी भी है। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। टैक्सेशन के बाद वही पेपर उठाना, ग्रुप 2 का होल्ड रखना टैक्सेशन के बाद करने के लिए, जिसमें सबसे कम टाइम लगता है। तो जब तुम ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो तुमको पता चलेगा पेपर 4, 5, 6 में सबसे कम टाइम किस में लगेगा, उसको तुम लास्ट में स्टार्ट करना, तब तक तुम्हारा बाकी का कोर्स कंप्लीट होने देना। डन। वीडियो रोक के लिखा,
सर कॉलेज के साथ 3 पेपर की तैयारी कैसे करें? एक पेपर की खुद से तैयारी करो, और अगर तीनों पेपर की क्लास लेना चाहते हो तो उसमें एक पेपर डेली पढ़ो, 2 पेपर ऑल्टरनेट पढ़ो। कॉलेज के ट्रेवल टाइम को पढ़ाई में यूज करो, कॉलेज में पीछे बैठ के अपने प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करो। अगर कॉलेज के लेक्चर उतने इंपॉर्टेंट आपको नहीं लग रहे हैं और कॉलेज के लेक्चर इंपॉर्टेंट हैं, प्रोफेसर कॉलेज के अच्छे हैं, तो आप उनके सब्जेक्ट पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा 6 महीना एज अ बैकअप में रखना, अटेम्प्ट शिफ्ट करके एग्जाम देने वाली बात हमेशा ध्यान रखना। कुछ भी बुरा नहीं होने वाला इसमें आपका, अगर आप 6 महीना शिफ्ट करके अपने एग्जाम्स अच्छे से क्रैक करते हो तो कुछ बुरा नहीं होगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, प्लीज ये स्ट्रैटेजी ध्यान रखना कि हमेशा आपके पास 6 महीने एक्स्ट्रा हैं, और डिपेंडिंग अपॉन आपका कॉलेज किस ईयर में कंप्लीट हो रहा है उसके ठीक 6 महीना पहले आपका इंटर कंप्लीट होना चाहिए, और जल्दी कंप्लीट करके कोई फायदा नहीं है। तुम देखो उसके हिसाब से कितने अटेम्प्ट तुमको मिल रहे हैं इंटर क्लियर करने के। क्या तुम बोथ ग्रुप के लिए 6 महीने का रिस्क ले सकते हो? वो कैलकुलेट कर लेना, ठीक, ताकि कॉलेज खत्म होने के बाद तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ 2 चीजों में रहे, एक ट्रेनिंग में और दूसरा फाइनल की क्लासेस में। आफ्टर कॉलेज तुम 2 चीज में बिजी हो जाओगे, सीए फाइनल की क्लासेस कोचिंग क्लासेस में, एंड दूसरा ट्रेनिंग में। फ्री माइंड से करते रहना ये 2 चीज, कॉलेज का टेंशन कंप्लीट। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए, तो ये कुछ कैजुअल डिस्कशन आपके साथ हुआ। अब थोड़ा ये मार्क्स बोथ ग्रुप, एक ग्रुप का ये प्लानिंग देख लें। प्लीज यहां 5-10 मिनट का अगर ब्रेक लेना है तो ले लो, क्योंकि अब मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आप एक ग्रुप देते हैं, कुछ आइडिया इसमें आपको मिल चुका होगा। अब चूंकि आप पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं, टैक्स का टीचर मैं हूं, तो मैं भी सोच रहा हूं ये थोड़ी बात बता ही दूं, बाकी टीचर्स भी बताए ही होंगे, मैं भी इस बात को बता दूं, है ना। तो कुछ डिस्कशन ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, बोथ ग्रुप के फायदे, मार्क्स, पास फेल, 60 मार्क्स 40 मार्क्स की बात आपके साथ करनी है बस। उसके बाद बताना है कि आपको ये डायरेक्ट टैक्स की प्रिपरेशन के लिए हम क्या क्या देने वाले हैं, कौन कौन सी बुक देने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की प्रिपरेशन के लिए हम कौन कौन सी बुक देने वाले हैं, और अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या आपको रेडी रखना है। और कुछ बातें, कुछ फीचर्स बताऊंगा अपने इस रिकॉर्डेड बैचेस का आखिरी में आधा घंटा, ठीक। वी आर वेरी क्लोज टू कंप्लीट दिस इंट्रोडक्शन सेशन। एक बार आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा ये मार्क्स का हम लोग डिस्कशन कर लें, स्ट्रैटेजी। 5-10 मिनट का यहां ब्रेक ले लीजिए।